हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज़ मिस्टर एंड मिसेस पंघाल। तो गाइज, आज की जो वीडियो है मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। इसके लिए मेरे पास इंस्टाग्राम में काफ़ी डीएम्स भी आए थे, मुझे यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया था। ये जो वीडियो है ये होने वाली है कि मुझे जब बेबी बॉय हुआ तो क्या सिम्टम्स थे, बेबी बॉय होने से पहले मुझे प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम्स थे 9 मंथ तक। वैसे तो ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत सारे मेरे पास इंस्टाग्राम पे डीएम आए थे, दी प्लीज़ बेबी बॉय के सिम्टम बताओ, आपको क्या थे क्या नहीं थे। क्योंकि एक नेचुरल थिंग है, ये हमें सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम उनका पता नहीं कर सकते कि हमें बेबी बॉय होगा बेबी गर्ल होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोग इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपके लिए वीडियो बना देती हूँ। ऑल्दो मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि बेबी बॉय हो या बेबी गर्ल हो, क्योंकि बोथ आर इक्वल, जेंडर से हमें कोई वो नहीं होता। बेबी बॉय हो बेबी गर्ल हो दोनों बराबर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेबी बॉय होना चाहिए बेबी गर्ल होनी चाहिए, सब बराबर है। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप तुरंत मेरी वीडियो को देख सकें। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं कि बेबी बॉयज़ के क्या सिम्टम्स थे मुझे। तो फर्स्ट है कि जब जैसे ही आपके प्रेग्नेंट होती हो तो आपकी बेली को या आपकी टम्मी को देख के ही आपकी नानी चाची ताई बता देती हैं कि इसको तो लड़का होगा इसको तो लड़की होगी। लेकिन एक नेचुरल थिंग है, इन चीज़ों से उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपका टम्मी बहुत हाई है बहुत लो है तो इससे लड़का होगा या लड़की होगी। मैं बताती हूँ, मेरा टमी बहुत लो था इसलिए मुझे बेबी बॉय हुआ। मुझे नहीं पता टमी लो होता है तो बेबी बॉय होता है, टमी हाई होता है तो बेबी गर्ल होता है, लेकिन मेरा लो था तो मुझे बेबी बॉय हुआ फर्स्ट। सेकंड था कि आपने मेरी मोस्टली वीडियोस देखी होंगी, उसमें कुछ आइडिया तो आपने लगा भी लिए होंगे कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। सेकंड है कि मेरा बहुत स्पाइसी खाने का मन करता था। क्रेविंग्स पे आ जाते हैं। क्रेविंग्स में मेरा बहुत स्पाइसी खाने का मन करता था, मेरा मन करता था मैं जितनी मिर्ची खा सकूँ मैं उस हद तक मिर्ची खाऊं। और मुझे कुछ नहीं मिर्ची लगती थी, फिर भी मैं हरी मिर्ची को ऐसे ऐसे खा जाती थी, फिर भी मुझे मिर्ची नहीं लगती थी। तो ऐसा नहीं है कि स्पाइसी खाने से बेबी बॉय होता है, स्वीट खाने से बेबी गर्ल होती है। मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी जर्नी थी जिसमें मेरे को 7 मंथ तक कंटिन्यू मैंने स्पाइसी खाया था, और 8th और 9th मंथ में मेरा स्वीट खाने का मन करता था। तब मेरा स्पाइसी भी खाने का मन करता था और स्वीट भी खाने का मन करता था, मिक्सअप वाला फीलिंग्स था मेरे अंदर। लेकिन मैंने स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाया। तो सेकेंड मैं बात करती हूँ कि मुझे बेबी बॉय का जो सिम्टम्स थे क्रेविंग में वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने के थे। थर्ड की बात करते हैं कि जो मेरी स्किन थी वो पहले मेरी स्किन बहुत रफ और डल थी। जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई मेरी स्किन बहुत ग्लो करने लगी थी और बहुत क्लियर हो गई थी, बहुत साफ सुथरी हो गई थी। तो ऐसा बोलते हैं कि जब बेबी बॉय आपके पेट में होता है तो आपकी स्किन बहुत ग्लो करने लग जाती है। जो बेबी गर्ल्स होती हैं कि वो जो आपकी ब्यूटी है वो खुद खींच लेती है अंदर की तरफ, तो आपकी स्किन जो बहुत डल होने लगती है बेबी गर्ल होता है। पर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं मानती हूँ कि ये सब नेचुरल थिंग है, इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं अपना बता देती हूँ, मुझे जब बेबी बॉय मेरा प्रेग्नेंसी जब मेरे पेट में था तो मेरी स्किन काफ़ी ग्लो कर रही थी, बहुत स्मूथ, बहुत सुंदर है। आज तक मेरी कभी स्किन मैंने ऐसा नहीं देखा, बहुत साफ़ सुथरी हो गई थी जब प्रेग्नेंसी पेट में था। तो मेरा थर्ड पॉइंट यही था। फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ हेयर फॉल। जब प्रेग्नेंट नहीं हुआ था तो मैं जैसे ऐसे करती ना, मेरे भर भर के बाल निकल जाते थे। जब हेयर वॉश करती थी तो पूरा बाथरूम में बाल, रूम में बाल, बाल ही बाल हो जाते थे। लेकिन जब प्रेग्नेंट जब पेट में था तो मेरा एक सिंगल भी हेयर लॉस नहीं हुआ, बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं हुआ। बहुत अच्छे हेयर हो गए थे, हेल्दी हो गए थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। इसलिए मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी को बहुत से अच्छे से एंजॉय किया, क्योंकि स्किन भी ग्लो कर रही है, हेयर फॉल भी नहीं हो रहा। तो इससे ज़्यादा तो एक लड़की के लिए क्या ही हो सकता है। लड़की को चाहिए ही 2 चीज़, एक उसकी ब्यूटी और एक उसको हेयर फॉल ना हो। तो फोर्थ मेरे अंदर यही था जब प्रेग्नेंसी पेट में था। तो फोर्थ बेबी बॉय के सिम्टम्स देखते जाओ, आपको क्या हो रहा है, आपको क्या नहीं हो रहा है, ये मुझे नहीं पता। मेरे साथ हुआ था वो मैं बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मेरे को जो हुआ वही सब कुछ आपके साथ हो रहा हो तो आपको बेबी बॉय ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नेचुरल थिंग है, भगवान का करिश्मा है कि आपको बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। तो सब कुछ आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, दोनों चीज़ें, बेबी बॉय बेबी गर्ल, क्योंकि बोथ आर इक्वल।
अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि जब बेबी आपकी मतलब टमी में होता है तो हार्ट बीट काउंट करते हैं। तो हार्ट बीट बोलते हैं कि 140 से नीचे, मैं भी जब मतलब ऐसे होता है ना कि हम सब लोग, हम है ही गर्ल्स ऐसे कि ये देखते हैं कि बेबी बॉयज़ के क्या सिम्टम होते हैं, बेबी गर्ल के क्या सिम्टम होते हैं। तो हम सब ऐसे देखते थे, मैं भी देखती रहती थी कि मतलब क्या क्या होता है बेबी बॉय के लिए, बेबी गर्ल के लिए। तो मैंने भी देखा था ये सब वीडियो, ऐसा नहीं है मैं इसलिए बना रही हूँ। तो बेबी बॉय की मैंने देखा था वीडियोस में कि 140 से नीचे अगर हार्ट बीट होती हैं तो बेबी बॉय होता है, और अप होती हैं 140 से अप होती हैं तो मतलब बेबी गर्ल होती है। मोस्टली मतलब मोस्टली मुझे 140 से नीचे ही होती थी। कभी कभार ऐसा होता था कि 150 भी चली जाती थी, 160 भी हार्ट बीट चली जाती थी प्रेग्नेंसी के टाइम पे, लेकिन ज़्यादा मेरे पास 140 ही हार्ट बीट आई थी। अच्छा, नेक्स्ट बताते हैं कि जो आपकी टमी में जो निगरा लाइन बनती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो बेबी बॉय होता है, और ऐसे टेढ़े मेढ़े होती है तो बेबी गर्ल होता है। तो मेरे केस में बिल्कुल स्ट्रेट थी, मतलब नीचे से तो स्ट्रेट थी और ऊपर से थोड़ी सी मतलब डगमगा गई थी और फिर ऊपर से स्ट्रेट जा रही थी। तो मतलब जब मुझे बेबी बॉय हुआ तो मेरी जो निगरा लाइन थी वो बिल्कुल स्ट्रेट थी, उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं बोल सकते, स्ट्रेट ही बोलते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं नींद की। नींद तो आपने देखा होगा पीछे वीडियोस में, नींद बहुत आती थी मुझे जब प्रेग्नेंसी पेट में था, तो बहुत नींद आती थी, मैं बहुत ज़्यादा सोती थी। तो इसका मुझे नहीं पता, इसका कुछ लॉजिक होता है कि नींद आना नहीं आना। प्रेगनेंसी में मुझे पता है कि मतलब मैं जिससे भी सुना है कि नींद बहुत आती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि बाद में आपको बेबी जगाने वाला है ना, 9 महीने के बाद आपको बेबी पूरा जगाएगा। इसलिए भगवान ने ऐसा मतलब बना के भेजा है कि 9 महीने आपको अच्छे से नींद आएगी, अच्छे से आप सोओगे, अच्छे से खाओगे। लेकिन जैसे ही आपका बेबी बाहर आएगा तो आपकी नींद, चैन, आराम सब कुछ हराम हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम बेबी मोमेंट्स की। तो बेबी मोमेंट्स की बात करते हैं। वैसे तो जब स्टार्टिंग में मुझे 3rd-4th मंथ पे ऐसी मतलब थोड़ी सी सेंसेशन सी हुई थी, बोलते 3rd मंथ में आपको मतलब पता नहीं चलता, लेकिन मुझे पता नहीं एसिडिटी थी या फिर प्रेग्नेंसी की सेंसेशन होती थी। 3rd मंथ से मुझे पता चलने लग गया था मोमेंट्स का। और बहुत ऐसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मोमेंट्स करती हैं वो गर्ल्स होती हैं, बहुत कम मोमेंट्स करता है तो बॉय होता है। ऐसा नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें, लेकिन जब प्रेग्नेंसी पेट में था तो मतलब प्रेग्नेंसी बहुत कम मूवमेंट करता था। ऐसे बोलते हैं कि जब बेबी बॉय होता है ना, बेबी बॉय बहुत आलसी होते हैं इसलिए वो कम मूवमेंट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई, बेबी बॉय हो कम मूवमेंट करते, बेबी गर्ल ज़्यादा मूवमेंट करती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रेग्नेंसी बहुत कम मूवमेंट करता था मेरे पेट में, ये पता है मुझे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिलीवरी की। तो जब आपकी डिलीवरी होती है तो मैंने बहुत सी वीडियोस में देखा है कि जब बेबी बॉय होता है तो आपकी डिलीवरी मतलब ड्यू डेट से पहले हो जाती है, और जब बेबी गर्ल होती है तो बेबी गर्ल आपकी ड्यू डेट के एक्स्ट्रा दिन लेती है, ऐसा कुछ सुना है। लेकिन मेरा जो प्रेग्नेंसी है वो ड्यू डेट से पहले ही हुआ था। मेरी ड्यू डेट थी 23 जैन, लेकिन प्रेग्नेंसी आया था 4 जैन को। ऐसा होता है पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, 9th मंथ में आपको बेबी कभी भी डिलीवर किया जा सकता है। तो प्रेग्नेंसी ने मेरे 9th मंथ के 16 डेज लिए थे, मतलब पूरा 9 मंथ कवर नहीं किया। 23 तारीख को मेरा ड्यू डेट था और प्रेग्नेंसी 4 जैन को हो गया था। तो प्रेगनेंसी टाइम पे मुझे यही सिम्टम्स थे। और अगर आपको कुछ पूछना हो अलग से तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, ये मेरी ID है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ भी सकते हो। अगेन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप मतलब इन सब चीज़ों के पीछे मत पड़िए। बेबी बॉय, बेबी गर्ल बोथ आर इक्वल, ये सब नेचुरल थिंग है। भगवान ने सब क्या आपके अंदर बनाया है, ये सब इन चीज़ों से मतलब इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं होता कि आपको क्या अगर आप तीखा खा रहे हो तो बेबी बॉय होगा। एक मतलब थोड़ा सा हम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान जी जो आपको देंगे वो आपको एक्सेप्ट करना है। तो बस गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और वीडियो बनाने में बड़ा मज़ा भी आया था मुझे। वैसे अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आपको बेबी बॉय चाहिए था या बेबी गर्ल, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी कि मुझे क्या चाहिए था और मेरे क्या हुआ है। तो फटाफट से वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अगेन मैं आपसे यही कहूँगी कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइज।